सरिता देवी अपने बेटे मोहित के साथ एक घर में रहा कर मोहित के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसका पति कहीं बाहर विदेश में नौकरी करता था, इसलिए वो माँ बेटे ही इसलिए वो माँ बेटे ही एक साथ रहा करते थे। मोहित वही कंपनी में उसी शहर में एक कंपनी में काम करता था, एक कंपनी में नौकरी करता था। वहीं पर उसे उसे एक काजल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। काजल वैसे तो बहुत समझदार थी, लेकिन वो दिखने में काली थी। लेकिन मोहित को उसके उसके रंग से कोई मतलब नहीं था। वो उसकी अच्छाइयों को जानता था, इसीलिए वो उससे बहुत प्यार करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता था। कई बार उसने अपनी माँ सरिता को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन सरिता नहीं चाहती थी कि उसके घर की बहू एक काली लड़की बने, इसीलिए वो बार-बार उसे मना कर देती थी। मोहित बेटा, आज बड़ी जल्दी सुबह-सुबह ऑफिस जा रहा है। अरे, मेरी बात तो सुन ले, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ माँ, वो थोड़ा काम आज ज्यादा है इसलिए मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। शाम को जल्दी आ भी जाऊंगा। क्या बात है माँ, बताओ। बेटा, वो जो शर्मा अंकल है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेजा है। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल दूध सी सफेद है। ऐसा लग रहा है मानो चांद का टुकड़ा हो। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है। बस तू एक बार देख ले बेटा, अगर तुझे भी वो पसंद आ जाए तो इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग खानदानी भी हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ है और लड़की भी काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। बस एक बार तू फोटो देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाएं। क्या माँ, जब देखो आप शादी की बात ही करने लगती हो। और वैसे भी माँ, अगर शादी की बात है, मैंने आपको काजल के बारे में बताया है ना माँ। और मैंने ये भी कहा है कि मैं जब भी शादी करूंगा काजल से ही करूंगा। फिर माँ, आप दूसरी लड़कियों की बात मुझसे क्यों कर रही हो? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। हाँ, मानता हूँ काजल का रंग कम है, लेकिन वो बहुत ही समझदार है और वो सबकी बहुत कद्र करती है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। माँ, वो आपको भी बहुत खुश रखेगी। एक बार आप उसे अपना कर तो देखो। देख मोहित, मैंने तुझे पहले भी समझा दिया है कि तेरी शादी उस काली कलूटी से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊं मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे, मैं दिखने में इतनी खूबसूरत, तू दिखने में इतना खूबसूरत और हमारे घर की बहू एक काली लड़की बने, ये मुझे कैसे मंजूर होगा। अरे, मैं तो एक बार को मान भी जाऊं, लेकिन ये लेकिन ये समाज वाले, वो लोग क्या मुझे जीने देंगे? वो लोग भी तो पूछेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो काली लड़की को अपने घर की बहू बना लाए। तू चाहे कुछ भी कर ले मोहित, लेकिन मैं उस लड़की से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर मोहित उसकी बातें सुनकर उससे कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर वो काजल को ये सारी बातें बताता है और उससे शादी करने को कहता है। काजल पहले थोड़ी तो डरती है, लेकिन मोहित का साथ पाकर वो भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। काजल, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। मेरे घर की मेरी माँ मुझे मेरी शादी जल्द ही करा कर मानेगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले ही शादी कर ले। लेकिन मोहित, आंटी जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर मैं कैसे करूंगी ये सब। देखो काजल, मेरी माँ थोड़ी सख्त तो है। वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें गोरी बहू चाहिए। शुरुआत में तो वो तुमसे नफरत करेंगी, लेकिन तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। तुम्हें बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा। अगर तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है मोहित, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और जो भी होगा मिलकर देख लेंगे। फिर वो दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर मोहित उसे लेकर अपने घर आता है। ओहो, अब इस वक्त कौन आ गया है?
देखूं जरा चल के, कोई 2 मिनट आराम भी नहीं करने देता। उसे देखकर सरिता उससे पूछती है। तू कर लिया ना अपनी पसंद का, इस काली लड़की से शादी करके तू इसे ले आया ना अपने घर। तुमने अपने मन की कर ही दी। तुम्हें तो अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पर तू एक बात कान खोल कर सुन ले मोहित, मैं इस काली कलूटी को कभी भी अपने घर की बहू नहीं स्वीकार करूंगी। इसे अपनी पत्नी बनाया है ना, तो सिर्फ अपनी पत्नी बनाकर ही रख। ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। और वो गुस्से में उन लोगों को सुनाकर वहां से चली जाती है। काजल को अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो समझती है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी सास उसे अपनाना नहीं चाहती। फिर मोहित उसे उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है, जहां पर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। फिर मोहित उसे समझाते हुए कहता है। देखो काजल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हें पेशेंस से काम लेना होगा। और अगर आज से ही तुम ऐसे रोना धोना शुरू कर दोगी तो आगे क्या ही होगा। तुम्हें पहले माँ का दिल जीतना होगा। तुम्हें कोशिश करना होगा कि माँ का दिल जीत सको। माँ का तुमने दिल जीत लिया तो समझो कि सब कुछ सही हो जाएगा। तुम ही बताओ, माँ जी मुझसे ऐसे बर्ताव सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि मैं काली हूँ। अब मैं क्या करूँ मोहित, मैं कैसे क्या करूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें माँ का दिल कैसे जीतना है। और सबसे पहले तो कल तुम जब सुबह उठना तो माँ के मनपसंद का नाश्ता बना देना। माँ को पाव भाजी बहुत पसंद है, तो तुम कल पहले माँ के लिए पाव भाजी ही बना देना। ऐसे ही धीरे धीरे माँ की सेवा करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ काजल, तुमने माँ के लिए नाश्ता बना दिया है ना? हाँ मोहित, मैंने माँ जी का मनपसंद नाश्ता बना दिया है और मैंने तुम्हारा भी लंच तुम्हारे बैग में रख दिया है। तुम चलो चाय पी लो, उसके बाद ऑफिस चले जाना। ठीक है काजल, मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। मोहित ने बताया था कि आपको पाव भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके पसंद का पाव भाजी बनाया है। खा लीजिए माँ जी। ले जा अपना ये नाश्ता। मुझे नहीं करना नाश्ता। मैं खुद से बनाकर खा लूंगी या बाहर से कुछ मंगा लूंगी। तू क्या चाहती है? तुझे क्या लगता है कि तेरे इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तू मेरे मनपसंद खाना बनाएगी तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी और तुझे माफ करके अपने घर की बहू बना लूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ले जा अपना नाश्ता और मुझ पर अपने डोरे डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर। ऐसी बात नहीं है माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। तूने मेरे बेटे को अपने जाल में तो फंसा लिया है, पर तू मुझे कभी अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी। और हाँ सुन, शाम को कुछ लोग तेरी मुंह दिखाई करने के लिए आ रहे हैं। वैसे तेरा मुंह तो दिखाने लायक है नहीं। इतनी तो काली है तू, कैसे किसी को अपना मुंह दिखाएगी। लेकिन जो रस्म रिवाज है वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, वरना समाज को मैं क्या जवाब दूंगी। ठीक है, शाम को सारी तैयारी करके खुद भी तैयार हो जाना। लोग आएंगे शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी और खुद भी तैयार हो जाऊंगी। सास की बात सुनकर काजल को दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो तो बस उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से चुपचाप चली जाती है और फिर सबके लिए खाना बनाकर खुद भी तैयार हो जाती है। फिर शाम को, अरे बहू, काजल, आ जाओ इधर, सब लोग आ गए हैं। वो सब औरतें काजल को देखकर चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, अरे सरिता बहन, ये कैसी लड़की को अपने घर की बहू बना लाई। ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतनी काली लड़की को अपने घर की बहू बना लाए।
हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कितनी काली लड़की है। सरिता बहन, ऐसी क्या मजबूरी थी जो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बना लाए। न शक्ल है न सूरत है। अरे, कहीं दहेज के लालच में तो नहीं फंस गई आप। पता नहीं कैसे सबको मुंह दिखाएंगी अब आप लोग। इतनी काली बहू जो है आपकी। उन सब की बातें सुनकर सरिता को तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि काजल की बेइज्जती हो और वो ये घर छोड़कर चली जाए। काजल को उन सब की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। लोग सच कहते हैं, लोग किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, बस उसका रंग रूप देखकर ही जज कर लेते हैं। लोगों को मेरी अच्छाई नहीं दिखी, बस मेरा रंग दिखा। माँ जी तो मुझसे वैसे भी नाराज रहती हैं, बाकी ये लोग भी ऐसी बातें करके माँ जी को और नाराज करती होंगी। अब मैं क्या करूं? मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? पर कोई बात नहीं, मोहित मेरे साथ है ना। मुझे बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं किसी भी तरीके से माँ जी का दिल जीत कर ही रहूंगी। अरे मोहित, बेटा सुन। वो जो सुंदर काका है ना, उनके यहाँ उनके यहाँ शादी है। उनकी बहू का फोन आया था शादी में आने के लिए। उन्होंने हम सबको आदर से बुलाया है। तो एक बात सुन लो, तुम दोनों को भी हम मेरे साथ चलना होगा। तो शाम को तुम दोनों तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है माँ। शाम को जब वो लोग शादी में जाते हैं तो उस घर की बहू उन लोगों के पास आती है और उनसे कहती है। अरे आंटी जी, आ गए आप लोग। आइए आइए। और मोहित, कैसे हो? और ये तुम्हारे साथ ये कौन है? शायद ये तुम्हारी बीबी है ना? तुम तो इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम थे, फिर क्या मजबूरी थी जो ऐसी लड़की से शादी कर लिया? ये कितनी काली है। लोगों ने तो कहा था कि मोहित की बहू दिखने में अच्छी नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी खराब है। मोहित, ऐसी लड़की से तुमने शादी क्यों कर ली? अरे, मुझे बताए होते, मैं एक से एक खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजती। आखिर क्या कमी थी तुम में? तुम लोग एक अच्छे खासे परिवार हो, इतना ज्यादा धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ है तुम्हारे पास, अच्छी नौकरी भी है, पर तुमने इस काली से कैसे शादी कर लिया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोयले के खदान से निकली हो। उनकी बातें सुनकर मोहित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये चाहे जैसी भी है, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है। और ये काली हो या गोरी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी है। ये मैं इसकी सुंदरता पर नहीं, इसकी अच्छाइयों पर इससे प्यार किया हूँ और इससे शादी किया हूँ। इसमें जितनी अच्छाई है ना, उतनी बहुत सी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियों से भी ज्यादा अच्छाई है इसके अंदर। ये कोयले की खदान से ही निकली है। और कहा जाता है ना कि हीरा भी कोयले के ही खदान से निकलता है। काजल जो है, वो मेरे लिए हीरे से कम नहीं है। इसके पीछे तो मैं बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को छोड़ दिया। ये मेरे लिए हीरे से कम नहीं है। आप दोबारा ऐसी बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरी बीवी से तमीज से बात करो आप। मोहित, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू यहाँ रिश्तेदारों के घर आया है, तू अपना तमीज भूल गया क्या? एक अपनी बीवी के लिए तू पूरी दुनिया से बकवास करता फिरेगा। अरे, अगर वो काली है तो लोग काली ही तो कहेंगे, उसको चांद का टुकड़ा थोड़ी कह देंगे। और वैसे भी तेरी और इसकी तो जोड़ी कहीं से लगती ही नहीं है। अब तू जहाँ जाएगा अपनी बीवी के लिए क्या लड़ता फिरेगा क्या सबसे? क्या यही संस्कार दिया था मैंने तुझे? तूने तो सारे संस्कार सब कुछ एक लड़की के पीछे, एक इस काली के पीछे सब भूल गया तू। और वो वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। फिर पीछे से मोहित और काजल भी अपने घर चले जाते हैं।
फिर दूसरे दिन काजल और सरिता दोनों रिश्तेदारों के घर जाते हैं। वहां पर बैठकर कमला और सरिता दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहां पर काजल भी बैठी होती है। तभी कमला की बहू वहां पर आती है और उससे कहती है, माँ जी, आप यहाँ बैठकर बातों में लगी हुई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि किचन में जाकर खाना बना लीजिए पहले, उसके बाद बातें करिएगा। आपको क्या लगता है कि आपके रिश्तेदार आए हैं तो मैं खाना बनाऊंगी? जाओ, जाकर पहले आप खाना बना लो, उसके बाद बातें कर लेना। ये मेहमान आपके भागे नहीं जा रहे हैं। जा रही हूँ बहू, बस मैं जा ही रही थी। क्या है ना, सरिता बहन से मैं इतने दिनों बाद मिली तो मेरा मन उनसे बात करने को ही लग गया था। कोई बात नहीं बहू, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। अरे ताई जी, आप अकेले खाना बनाने जा रही हैं? चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो बहू, मैं काम कर लूंगी। तुम हमारी मेहमान हो, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना बनाकर अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं है ताई जी, मैं तब से आराम ही तो कर रही थी। चलिए, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ, खाना भी जल्दी बन जाएगा। अरे कोई बात नहीं है दीदी, अगर वो जाना चाह रही है तो आप अपने साथ उसे ले जाइए, वो आपकी थोड़ी मदद ही कर देगी। जाओ बहू, जाकर दीदी के साथ काम करा लो। ठीक है बहू, चलो। फिर काजल ताई जी के साथ खाना बनवाने चली जाती है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरिता और कमला दोनों बैठकर बात कर रही होती है। तभी सरिता उनसे कहती है, क्या बात है दीदी, आज मैंने देखा आपकी बहू आपसे इस तरह से बात करती है, और क्या घर का सारा काम वो आपसे ही कराती है? जब बहू बहू के रहते हुए आपको आज खाना क्यों बनाना पड़ा दीदी? कोई बात है क्या? अब तो बहू आ गई है, अब आपके आराम करने के दिन हो गए। अब आप घर के काम क्यों करती हैं माँ, क्यों करती हैं दीदी? आखिर कोई बात है क्या? अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो बता सकती हैं। बहू ने जिस तरह आपसे बात की वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या कहूँ बहन, अब तो अपना दुख किसी से कहा भी नहीं जाता, लेकिन तुम अपनी हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। बहन, मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करती, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या करूँ, बेटा भी बहू का ही साइड लेता है। वो अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता और वो उल्टा मुझे ही सुनाने लगता है। अब क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया है, अकेले रह नहीं सकती, पति है नहीं साथ में, क्या करूँ वे? मुझे तो मजबूरी में ये सब करना ही पड़ता है। बहन, मेरी बहू कभी कोई इज्जत नहीं करती। सरिता बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी इतनी अच्छी बहू मिली है। सबकी इज्जत करती है और सबको इतना मान सम्मान देती है। तू बहुत नसीब वाली है। शक्ल सूरत की बात ना सोचो बहन, तुम्हारी बहू हीरा है, हीरा। अगर ऐसी बहू मिल जाए तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो बहन। कमला की बात सुनकर सरिता को बहुत दुख होता है और फिर जब वो अपनी बहू की तारीफ सुनती है तो वो अपनी बहू की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सरिता बैठी सोचती है। फिर थोड़ी देर बाद वो काजल के कमरे में जाती है और उससे कहती है, काजल बहू, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं तुम्हारी सिर्फ ऊपरी ऊपरी सुंदरता को देखती रही, मैं तुम्हारे दिल को देख नहीं पाई। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे बहू, और आज के बाद तू ही मेरी बहू है, दुनिया की सबसे अच्छी बहू। सरिता को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो काजल से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, प्यार से उसे गले लगा लेती है
उस दिन के बाद से सरिता अपनी बहू काजल को बहुत प्यार करने लगती है। ये सब देखकर मोहित भी बहुत खुश हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से सब लोग आपस में प्यार से रहने लगते हैं।